क्या आपने कभी ऐसा जनाजा देखा है जहां लाखों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर हों? पूरा देश शोक में डूबा हो, दुनिया भर से लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हों, लेकिन उसी देश का नया सर्वोच्च नेता उसमें मौजूद न हो, वह लोगों के सामने न आए और उसकी वजह हो सुरक्षा को लेकर डर, क्योंकि दुश्मन देश लगातार यह संदेश दे रहा हो कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेहरान की सड़कों पर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा चल रही है, दूसरे तरफ पूरे पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के उस बयान की हो रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। काट्ज ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामनेई को लेकर कहा कि वह अभी भी इजराइल के निशाने पर हैं। राइटर्स के मुताबिक इसी बयान के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी कि उसके नेतृत्व या देश के खिलाफ किसी भी नई कार्रवाई का तुरंत और कड़ा जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। तेहरान और मशहद समेत कई शहरों में हवाई क्षेत्र पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। राइटर्स के अनुसार नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, वहीं द गार्जियन ने भी उनकी अनुपस्थिति का जिक्र किया है। हालांकि ईरान ने इसकी कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल की खुली धमकियों और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए उनकी सार्वजनिक मौजूदगी सीमित रखी गई है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिस समय ईरान अपने सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक शोक से गुजर रहा है, उसी समय इजराइल ने अपने दूसरे मोर्चों पर भी कोई नरमी नहीं दिखाई। कब्जे वाले वेस्ट बैंक से लगातार ऐसी खबरें आई कि इजरायली सेटलर्स ने कई फिलिस्तीनी गांवों में हमला किया। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के मुताबिक बिजली की लाइनें काटी गई, पानी के प्राकृतिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाया गया, ग्रीन हाउस और खेती से जुड़े ढांचे तोड़े गए। कई जगह पर लोगों को जमीन छोड़ने का दबाव बनाए जाने की भी खबरें आई। इन घटनाओं को राइटर्स, अल जजीरा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी प्रमुखता से कवर किया है। यानी जब पूरी दुनिया की नजर तेहरान के जनाजे पर थी, उसी समय वेस्ट बैंक में तनाव लगातार बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, लेबनान में भी इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रही। सीमा से लगे कई इलाकों में हमलों की खबरें आती रहीं। इजराइल की ओर से कहीं भी यह संकेत नहीं मिला कि शोक अवधि को देखते हुए उनके सैन्य अभियान रोके जाएंगे। यही बात अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का ध्यान खींच रही है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे संवेदनशील समय में देश अपनी भाषा और सैन्य गतिविधियों में कुछ नरमी दिखाते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिखाई दी। ईरान ने अंतिम संस्कार के पहले साफ चेतावनी दी थी कि शोक के दौरान किसी भी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई से बचा जाए। इसके बावजूद इजराइल की तरफ से न तो बयान बदले और न ही उनकी सुरक्षा नीति में कोई नरमी दिखाई दी। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय अखबार इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेशों की जंग भी बता रहे हैं। द गार्जियन ने लिखा कि यह अंतिम यात्रा केवल शोक का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ईरान की ताकत, एकजुटता और प्रतिरोध का प्रदर्शन भी है। वहीं राइटर्स के मुताबिक ईरानी नेतृत्व इस पूरे समारोह के जरिए यह दिखाना चाहता है कि नेतृत्व बदलने के बावजूद उसकी व्यवस्था कायम है। दूसरी ओर इजराइल का संदेश भी उतना ही साफ दिखाई देता है। नेतृत्व बदल जाए, लेकिन उसकी सुरक्षा नीति नहीं बदलेगी। अगर इजराइल को खतरा महसूस होगा, तो वह कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि यह भी साफ कर देना जरूरी है कि अब तक ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है कि इजराइल ने खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान तेहरान में कोई प्रत्यक्ष सैन्य हमला किया हो। लेकिन बयान, सुरक्षा इंतजाम, वेस्ट बैंक की घटनाएं और लेबनान में जारी अभियान, इन सब ने यह जरूर दिखाया कि पश्चिम एशिया का संकट अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या मुज्तबा खामनेई के नेतृत्व में ईरान पहले से ज़्यादा सख्त रुख अपनाएगा या फिर तनाव कम करने की कोई नई कोशिश शुरू होगी? और क्या इज़राइल अपनी मौजूदा रणनीति पर आगे भी कायम रहेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि खामनेई के जनाजे के साथ-साथ पश्चिम एशिया में एक नई राजनीतिक और रणनीतिक लड़ाई भी पूरी दुनिया के सामने चल रही है। पश्चिम एशिया के इस पूरे तनावपूर्ण माहौल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।